बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें ना मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा। देखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको इनको सोल्व करना भी हो सकता है। पेपर में आपसे कह सकता है कि प्रूव करें कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास सिमेट्रिक है, लेकिन बेटा मैं आपको हिंट दूंगा, आप देख के बता दोगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं। पेपर में अगर तो उसने कह दिया कि इसको प्रूव करें कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। अगर वो कह देता है कि बताएं ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो बेटा फिर आपने उसको सोल्व करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, सोल्व बाद में करना है, लेकिन आपको मैं जो बात बताऊंगा आपने उसको गौर से सुनना है। आप मैट्रिक्स को देख के बता दोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, आप देख के बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखते हैं। बेटा सिमेट्रिक भी हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, सबसे पहली शर्त ये है। अब सिमेट्रिक होता है क्या, देखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो ना, कि मैंने फर्ज कर लिया कि मेरे पास ना कोई एक मैट्रिक्स था ए। ठीक है, अब उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं तो वापस वही ए आ जाए। अब ये जो बात मैंने लिखी है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए हो ना, ठीक है, तो अगर मैं उसका, देखो ये कोई मैट्रिक्स था ए, ये वाला, उसका बेटा ट्रांसपोज लिया मैंने, और वापस से मेरे पास जो है वो वही मैट्रिक्स आ गया, ये वाला। ठीक है, समझा रही बात की, कि कोई मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, ये होता है सिमेट्रिक। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि देख के आपको कैसे पता चलेगा। ये देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो देखें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब सिमेट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, तो बेटा ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज आपको लेना आ गया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। ये क्या था आपके पास, ये बेटा आपके पास थी रो, आपने इसको क्या बना दिया, कॉलम। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या था, ये थी रो, आपने इसको क्या बना दिया, कॉलम। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब देखो कि जो आपने ट्रांसपोज लिया है ए ट्रांसपोज, क्या वो मैट्रिक्स के इक्वल है? देखो, इसका ट्रांसपोज लिया तो 2 5 और 5 0, तो जो ओरिजिनल था वो भी क्या था, 2 5 और 5 0। तो इसका मतलब है कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वो ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमिलरली ये मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स था, इसका आपने ट्रांसपोज, सॉरी, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया, ये देखिए, तो ये देखिए 1 2 9, 1 2 9 ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, 2 0 4 2 0 6, क्या ये सेम है? नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक है? ये नहीं सिमेट्रिक। ये मैंने लिख दिया कि ए का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। बेटा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज नहीं ना इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नो सिमेट्रिक। ठीक है जी। अच्छा, अब सिमेट्रिक होता क्या है, आप देख के कैसे बता सकते हैं? देखिए, ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, आपने देखना, आप ना इस बात को गौर से सुनना। देखो बेटा, जो आपके पास पहली रो है ना, वही आपके पास पहला कॉलम होना चाहिए। गौर से देखो, पहली रो क्या थी, 2 5 7, तो पहला कॉलम क्या है, 2 5 7। समझ आ गई बात की? अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब आप ना इसका डायगोनल को चेक करें, मतलब कि डायगोनल को कवर कर दें। आप डायगोनल के ऊपर कोई पेंसिल रख दें इस तरह से। ठीक है, कि अब देखो जो एलिमेंट बचा है ना, वो दोनों से एक ही एलिमेंट बचा ना, तो वो सेम होने चाहिए। यहाँ ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप देख के कैसे बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो मैं इसको ना एक दफा रिमूव करके दोबारा आपको समझाता हूँ, आपने गौर से समझना है इस बात को। ठीक है, ये आपके बहुत काम की चीज है। देखिए, मैंने कहा जो आपके पास पहली रो है ना बेटा, वही आपके पास पहला कॉलम भी होना चाहिए। पहली रो और पहला कॉलम सेम है, सेम हो गया। ठीक है, अब आप इसके डायगोनल को जो है वो छुपा दें, यानी कि आप इसके ऊपर, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से, तो बेटा आपने इसको छुपा देना है, इसके ऊपर एक पेंसिल पेन अपना रख देना है। फिर आपके पास दो एलिमेंट्स बचे, एक ये और एक आपके पास ये, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी, यानी कि 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है तो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वो कॉलम क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखिए, मैंने आपसे बताया, तो ये आप इसको प्रूव कर लें, तो ये आपके पास सेम आता है। ठीक है, ये आप इसको टैली कर लीजिएगा। ठीक हो गया, ये वीडियो से ना, वीडियो को पॉज करके इसको आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस इट इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लें तो वापस ए जाए, सॉरी वापस ए आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि ए का ट्रांसपोज लें तो वापस ए तो आ जाए, लेकिन माइनस साइन के साथ। अब ये माइनस साइन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा ना,
उसके साइंस डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको नेगेटिव अभी मैट्रिक्स पढ़ाया था ना, ये वो है कि मैट्रिक्स ए आएगा लेकिन उसके साइंस अपोजिट होंगे। ठीक है, ये मैं एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे बेटा ये देखो, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था एम, ये वाला। मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक भी बोलता है, ये बात आपने याद रखनी। पेपर में एंटी सिमेट्रिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका आपने लिया का सॉरी ट्रांसपोज। तो ये देखें, ये क्या था 0 5, ये रो थी, ये आपके पास कॉलम बन गया बेटा। ये आपके पास -5 0 क्या थी, रो थी, ये आपके पास कॉलम बन गया। ठीक है, आपने ट्रांसपोज ले लिया, ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज। इस चीज को आपने नोट कर लेना, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने कहा था कि ये ए के तो इक्वल आना चाहिए लेकिन -1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, उसमें से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि उसके साइंस को रिवर्स करना है। देखो ये 0 था तो 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं होता, हमें इस बात का पता है। ये +5 था तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हो गया चेंज। ये क्या था, -5 था तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये अगेन 0 था यहाँ पे तो ये अगेन 0 रहेगा। अब बेटा देखो, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में सेम है ना। देखो 0 5 0 5 -5 0 -5 0, तो इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हिंट आपने क्या करना है, मेरी बात सुनो, इसके लिए आपने गौर से सुनना फिर से। ठीक है, देखो बेटा, वहां पे मैंने ये कहा था कि आपके पास पहली रो और पहला कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसी है ना। और बाद में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आपने डायगोनल को छुपा देना है। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा वैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपने एंटी में देखना है कि सबसे पहले आपने ये जो आपका डायगोनल है ना, ये 0 होना चाहिए। ये तो बात खत्म होगी इसमें कि मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, जो मेन डायगोनल के ऊपर देखो ये 2 है ना, तो यहाँ पे इसका अपोजिट होना चाहिए, -2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या बचा बेटा, 5 बचा, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन से रह गए, एक ये रह गया और एक ये रह गया। तो बेटा ये अगर 1 है ना, ये वाला, तो ये क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल बताता हूँ कि मेन डायगोनल जो है ना, ये वाला मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, ये वाला मेन डायगोनल होना चाहिए आपका 0, और उसके ऊपर और नीचे एलिमेंट्स होने सेम चाहिए लेकिन उनके साइंस अपोजिट होने चाहिए। तो फिर वो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, एंटी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें से माइनस को कॉमन लीजिएगा। माइनस को कॉमन लेने का मकसद क्या है कि उसका नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव का मतलब है कि आपने ये वाले साइंस चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये 0 था तो 0 वैसे ही रह गया, ये 2 प्लस का था ना तो माइनस हो गया। इसी तरह आपने सबके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और काइंडली आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके साथ काइंडली शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।